आज हम बात करेंगे चरक संहिता पूर्वार्ध की। चरक संहिता पूर्वार्ध में कुल 120 अध्याय हैं और 8 स्थान हैं। में सबसे पहला स्थान है सूत्र स्थान, जिसमें टोटल 30 अध्याय हैं। तो ये संहिता अध्ययन फर्स्ट और सेकंड के लिए चरक संहिता पूर्वार्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चरक तो आप देख रहे होंगे जैसे कि दीर्घन जो सूत्र स्थान है उसके अन्य नाम क्या है? शिर स्थान, श्लोक स्थान या फिर संग्रह स्थान। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सूत्र स्थान को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सूत्र स्थान को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूत्र स्थान में सभी विषयों को सूत्र रूप में और संक्षेप में कहा गया है। अगर आप सूत्र स्थान को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज पूरी चरक संहिता के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। इसके अन्य नाम शिर स्थान, श्लोक स्थान और संग्रह स्थान है। ये वाइवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी। अब इसका पहला अध्याय है दीर्घम जीवितीय अध्याय। तो दीर्घम जीवितीय अध्याय क्यों कहा गया है? दीर्घ जीवन की कामना के लिए जो भी कार्य आपको करने हैं वो सारे प्रथम अध्याय में दिए गए हैं। अब इसमें जब आप विमर्श पढ़ते हैं तो विमर्श पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है वाइवा के लिए और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं अनुबंध चतुष्टय बताया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए और एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, और एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसे आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं अगर आपको याद करने में दिक्कत है। आप सा अनुबंध, तो आप सा एक और अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। तो अभिधेय हम कहते हैं कि ग्रंथ का जो मुख्य विषय है, जैसे चरक संहिता जो है उसका मुख्य विषय क्या है? चिकित्सा। तो रोगों को रोकना, रोग उत्पन्न ना हो। फिर प्रयोजन क्या है? अब प्रयोजन में आपको ये ध्यान रखना है किस चीज का प्रयोजन पूछा जा रहा है। क्या आयुर्वेद का पूछा जा रहा है या फिर चरक का? तो यहाँ पर आपको याद रखना है चरक तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। जो धातुएं विषम हो गई हैं उन्हें सम अवस्था में लाना। जिन जिन क्रियाओं से उसे सम अवस्था में लाया जा सकता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। संबंध क्या है? वाच्य और वाचक का विषय और ग्रंथ का संबंध। विषय और ग्रंथ का क्या संबंध है? जिससे कि क्योंकि जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका संबंध पता होना है, ताकि आपको ये पता चलेगा इसे जानने से कि आपको किस विषय के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो ये होता है संबंध। फिर है अधिकारी। जिस ग्रंथ को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस तंत्र को आप पढ़ने जा रहे हो, उसका अधिकार आपको है या नहीं है, किसे किसे उसका अधिकार दिया गया है। तो अभी तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पहले बताया गया है उसमें क्या है? जो अधिकारी बताए गए हैं वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, लेकिन अभी के समय में इसे शूद्र मिला करके सभी पढ़ते हैं। तो ये है अनुबंध चतुष्टय। इसके बाद इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूत्र। तो इसमें जो आपकी पूरी चरक है वो 4 सूत्रों में लिखी गई है। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता और एकय सूत्र। तो गुरु सूत्र क्या है? जब गुरु किसी बात को शिष्यों को उपदेश दे रहा है तो वो कहलाता है गुरु सूत्र। जैसे जब आप बहुत सारे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है? न एतद बुद्धिमत्ता द्रष्टव्यम अग्निवेश। तो यहाँ पर पुनर्वसु आत्रेय क्या कहते हैं? अग्निवेश से ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो गुरु
पूरी संहिता ही हमारी गुरु सूत्र और शिष्य सूत्र में है, क्योंकि गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया है और शिष्यों के द्वारा उसे ग्रहण किया गया है। शिष्य सूत्र क्या है? जिसमें आप अपने प्रश्न पूछते हो, शिष्य अपने गुरु से प्रश्न पूछता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो ये कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जो आपके महाकषाय हैं वो 50 हैं, तो वो 500 कैसे हो जाते हैं, ये पूछा गया है इसमें। फिर है प्रतिसंस्कर्ता। प्रतिसंस्कर्ता क्या है? जिसने जो शास्त्र में कमी रह गई थी उसे प्रतिसंस्कृत किया। जैसे चरक के प्रतिसंस्कर्ता कौन है? आचार्य चरक। लेकिन उन्होंने बाद में क्या कहा है? तम उवाच भगवान आत्रेय। उन्होंने कि इसमें भगवान आत्रेय ने जो कुछ कहा है मैंने इसको वैसा ही लिख दिया है, आपके लिए इजी करने के लिए वैसा ही लिख दिया है, लेकिन ना तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ा है और ना ही अपनी तरफ से कुछ भी घटाया है। फिर होता है एक ये सूत्र। एक ये सूत्र क्या है? जब हम कोई बात चल रही है तो उसी बात के संदर्भ में किसी अन्य आचार्य ने अपना क्या मत दिया है, हम उनका एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। जैसे शरीर उत्पत्ति में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति होती है, तो इस पर बहुत पूरी संभाषा हुई है, सभी आचार्यों ने अलग अलग बताई है। फिर इम्पोर्टेंट इसमें आता है चतुष्क। चतुष्क क्या है? जो आपके पूरे 30 अध्याय हैं उन्हें 4-4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, तो 7 तो आपके चतुष्क हैं और 2 संग्रह द्वय। जो लास्ट के आपके पास 2 चैप्टर बचे हैं उन्हें संग्रह द्वय कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए और वाइवा के लिए। तो इसकी एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो 7 के 7 चतुष्क और संग्रह द्वय के नाम। भसनी करो योजना अन्न से। तो भसनी में भ क्या है? सबसे पहला जो 4 चैप्टर है आपके 1 to 4 ये आते हैं भेषज चतुष्क। 5 to 8 आते हैं आपके स्वस्थ चतुष्क। फिर आते हैं आपके 9 to 10 निर्देश चतुष्क। करो में क्या है? कल्प चतुष्क और रोग चतुष्क। तो कल्प चतुष्क में आपके आते हैं 13 से 16 और रोग चतुष्क में आपके आते हैं 17 से 20। फिर है योजना चतुष्क, ये 21 से 24 है और अन्य चतुष्क आपका आता है 25 से 28। बाकी जो आपका 29 और 30वां चैप्टर है वो आता है आपका संग्रह द्वय में। फिर यहाँ पर एक इंद्र को उग्रतपा कहा गया है, तो उग्रतपा किसे कहा गया है ये एंट्रेंस में बहुत पूछा जाता है। तो अब जो आपका भेषज चतुष्क है, अब इन चतुष्कों के नाम भी इनके कार्य के आधार पर दिए गए हैं। जैसे भेषज चतुष्क, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आपका क्या है? भेषज चतुष्क के अंतर्गत आता है। तो इसमें भेषज चतुष्क क्यों इसका नाम है? क्योंकि दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए क्या क्या भेषज आपको यूज कर सकते हो उनका वर्णन इन 4 अध्यायों में बता दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? भेषज चतुष्क। जैसा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दीर्घम जीवितीय अध्याय, उसमें क्या है? दीर्घ जीवन की कामना के लिए आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को उसका पालन करना है। फिर क्या करना है आपको? अब इसके बाद क्या है? दूसरे और तीसरे अध्याय में अंत परिमार्जन द्रव्यों को बताया गया है और चौथे अध्याय में आपको 600 कषाय कल्पनाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार ये पूरे आपके 4 के 4 चैप्टर जो हैं दीर्घ जीवन की प्राप्ति में आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो अभी आपको इतना तो याद करना ही करना है, क्योंकि वाइवा के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी। फिर आता है हमारा
स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क में क्या है, आपके 5 से 8 अध्याय हैं। अब दीर्घ जीवन के लिए 2 लक्ष्यों को, दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, 2 लक्ष्य सामने रखने हैं, जो आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है, उसका उपदेश दिया गया है आपकी इस चतुष्क में, जो आपके 4 चैप्टर हैं। उसमें क्या क्या बताया गया है कि आप स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखोगे, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ कैसे रखोगे, या क्या निर्देश दोगे किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, उसका वर्णन इसमें किया गया है। फिर है निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क में क्या है, आपका 9 से 12 अध्याय है। अब जो आपका दूसरा प्रयोजन है, रोग प्रशमनम, तो उसके लिए, उसे सिद्ध करने के लिए वैद्य, रोगी, परिचारक, औषधि, इनका होना बहुत जरूरी है। 9वें अध्याय में मिलेगा आपको। 10वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन मिलेगा। फिर तृष्णाएं मिलेंगी, और 12वें अध्याय में आपको क्या मिलेगा, वात पित्त कफ के प्राकृत और वैकृत कार्य, जो कि रोग के प्रशमन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क और निर्देश चतुष्क। बाकी कल की वीडियो में डालेंगे आगे का पार्ट।